संदेशखाली में महिलाओं के साथ जुल्म और जमीनों पर कब्जे के मामले में अब तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज संदेशखाली में 3 बड़ी डेवलपमेंट हुई। बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार आज फिर संदेशखाली पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों के विरोध का उनको सामना करना पड़ा। आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम ने पीड़ित परिवारों से बात की, उनकी शिकायत दर्ज की। बीजेपी की महिला नेताओं के डेलीगेशन के कुछ सदस्यों ने संदेशखाली का दौरा किया, लेकिन बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को पुलिस ने संदेशखाली नहीं जाने दिया। अब पूरे देश में हालांकि संदेशखाली की चर्चा हो रही है, पूरे देश से संदेशखाली के लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए उनका हौसला बढ़ा हुआ है। वो खुलकर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों का विरोध कर रहे हैं। आज संदेशखाली के लोगों ने जमकर खुलकर प्रदर्शन किया। बेमजूर ग्राम पंचायत इलाके में लोगों ने सड़क पर टायर जलाए। बड़ी संख्या में महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई। कुछ महिलाओं ने शाहजहां शेख के बेटे के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ाने के लिए जमीन पर बने घर को आग लगा दी। इन महिलाओं ने कहा कि शेख शाहजहां का बेटा उन्हें धमकियां दे रहा है और पुलिस उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस अभी भी शेख शाहजहां का और उसके गुंडों का साथ दे रही है। उसका लड़का हुमकी दे रहा है। शेख सदन का दूसरा लड़का है ना, गुंडा बाहिनी है, उसका गुंडा बाहिनी ना, उसको मेरा महिला बार का पुलिस गाड़ी चाल देते हैं, चापा दे रहा है। तो पुलिस इसे कर लिए है, पुलिस का ये काम है, पुलिस का क्या काम है? क्या वही लगता सुरक्षित तो चाहे तो क्या करे? सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हम नहीं है। अभी गुंडा लगा रहे थे, अभी मारधार करते हैं। तो पुलिस वाला आया था, पिकेट बना के गया था, पुलिस को स्ट्रिक्ट किया। नहीं, झूठ बात बोले, पुलिस झूठ बात बोले, पुलिस अच्छा नहीं बात है, सच बात नहीं बोले, पुलिस झूठ बात बोल रहे। इस हंगामे के बीच बीजेपी का महिला प्रतिनिधिमंडल भी वहां पहुंच गया। डेलीगेशन में बीजेपी की नेता और कुछ महिला वकील भी आई थी। संदेशखाली की महिलाएं बीजेपी के डेलीगेशन से बात करना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को वापस गांव में खदेड़ दिया। बीजेपी नेताओं को गांव के बाहर रोक दिया। इसके बावजूद गांव की महिलाओं ने बाहर आने की कोशिश की। पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई, तब सिक्योरिटी फोर्सेज एक्शन में आई। बीजेपी डेलीगेशन की नेताओं को पुलिस ने एक कार में बैठाकर वापस भेजने की कोशिश की। गांव की महिलाओं ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस ने बीजेपी के डेलीगेशन को जबरदस्ती वापस भेजा। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा ने कहा कि पुलिस जानती है कि अगर डेलीगेशन की महिलाओं से बात हो गई तो सच सामने आ जाएगा, इसलिए वो महिलाओं से उन्हें मिलने नहीं दे रही। लोग अत्याचार कर रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन उसी पर है। आज जो लोग को लूट रहा है उसके ऊपर अत्याचार पुलिस कर रहा है। यही हकीकत है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर कोई महिला, कोई स्टूडेंट, कोई नारी, कोई सुरक्षित नहीं है। सबको लूटा जा रहा है, जमी, उसका इज्जत सब लूट रहा है। ये पश्चिम बंगाल का पुलिस और इसका हरमत बाहिनी, गुंडा बाहिनी, ममता का गुंडा बाहिनी, असलियत सामने आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों का रुकते हैं ये पुलिस। ये पूरा संदेशखाली में ही यही अत्याचार हो रहा है। ये संदेशखाली नहीं है, सारा पश्चिम बंगाल ही संदेशखाली है। महिला लोग ने बोलने के लिए आ रहा है, लेकिन पुलिस उसको भगा दे रहा है। असलियत सामने नहीं आने दे रहा है और उसके बाद भी बोलने नहीं दे रहा है। बीजेपी के डेलीगेशन से पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम भी आज संदेशखाली पहुंची। इस टीम में 6 मेंबर थे। टीम ने गांव वालों से बात की, अलग अलग इलाकों में जाकर पीड़ितों के बयान लिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संदेशखाली से आ रही खबरों पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी टीम वहां भेजी थी। कमीशन ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस भी जारी करके 4 हफ्ते के अंदर संदेशखाली की घटनाओं पर रिपोर्ट देने को कहा है। और इसी बीच ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मार्च को बंगाल के दौरे पर जाएंगे। आरामबाग और कृष्णनगर में मोदी के कार्यक्रम हैं। इसके बाद 6 मार्च को मोदी बारासात आएंगे। मोदी के बंगाल दौरे को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने संदेशखाली की घटनाओं से जोड़ दिया। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर संदेशखाली पर सियासत कर रही है। बंगाल में मोदी के दौरे से पहले माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी को बंगाल के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हुगली, वहाँ पर पोस्टर पड़ता है वेयर इज द एमपी। वो
अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता है और चला गया संदेश खाली फोटो शूट करने, तो वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है, तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटो शूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। वो ये असाइनमेंट काम कर रहे हैं। यूपी में, एमपी में, गुजरात में, मणिपुर, वहाँ पर ये कमीशन कहाँ थे? अभी बंगाल में वो ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी वीक है, इसीलिए इस तरह जो कमीशंस है उसको यहाँ पर भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो आएंगे, देखेंगे और हार जाएंगे, ये सभी होगा। हमारे असेंबली इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वो तो डेली पैसेंजर बन गए थे, तो उसके बाद भी तो भाजपा हार चुका था। जितने बार वो लोग आएंगे उतना बंगाल का जनता को ये डिसीजन लेने का, फैसला करने का ये सुविधा होगा। डोंट वोट टू बीजेपी। तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन संदेश खाली से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे वहां के हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आज जब बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार दूसरी बार संदेश खाली पहुंचे तो वहां उन्हें स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। डीजीपी ने लोगों को समझाया, गांव वालों के साथ उनकी बहस भी हुई और कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था कि डीजीपी राजीव कुमार मीडिया पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मीडिया संदेश खाली के बारे में गलत खबरें फैला रहा है, ये ठीक नहीं है। राजीव कुमार ने संदेश खाली के लोगों से कहा कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून अपने हाथ में लें। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी दिक्कत पुलिस को बतानी चाहिए और पुलिस एक्शन लेगी। ঘটনা ঘটেছে স্যার বলেছেন, ডিজি স্যার বলেছেন, যদি শুনুন ফার্স্ট আবার যদি কারো কিন্তু যদি নিজের হাতে কেউ আইন নিয়ে যায়, ঠিক আছে, ফোন নাম্বার বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে, কিন্তু তার মানে এই নয় আপনি অন্যের বাড়ি ভাঙবেন। রুল অফ ল এস্টাবলিশ করতে হবে। রুল অফ ল মানে जो लोग यहाँ हैं उन्हें कानून व्यवस्था ठीक करने में मदद करनी होगी। मेरे साथ अन्याय हुआ, इसलिए मैं भी वैसा ही करूंगा। ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग नहीं चाहते कि समस्या का समाधान जल्द हो। गांव के लोग आग लगा रहे हैं और कुछ लोग उस आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें बताइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर जमीन पर कब्जा हुआ है तो हमारे पास आइए। अगर आप इस तरह से विरोध करना शुरू कर देंगे तो हमें काम करने में रुकावट आएगी। हमें कानून की रक्षा करनी होगी। जो लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उनसे निपटेंगे। मीडिया के कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं, ये गलत मैसेज मत दीजिए, नकली पत्रकारिता मत कीजिए। কিন্তু এর মানে নেই কি উনাকে अधिकार আছে। राजीव कुमार को यह चेतावनी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि संदेश खाली के लोग अब सड़कों पर हैं। सालों से जुल्म के खिलाफ जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब भड़कने लगी है। लोग शाहजहां शेख और उसके गुंडों के जुल्मों का हिसाब खुद करना चाहते हैं। आज संदेश खाली के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अजीत मैती के घर पर हमला बोल दिया। मैती शेख शाहजहां का करीबी बताया जाता है। बेदबुजूर गांव में उसके घर की बाड़ तोड़ दी गई। भीड़ ने मैती की पिटाई भी कर डाली। गांव वालों का कहना है कि अजीत मैती ने शाहजहां शेख के साथ मिलकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया। अब इस हमले की सूचना पर दक्षिण बंगाल की एडीजी और बारासात रेंज के डीआईजी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर उन्होंने वापस लौटाया। पुलिस एक जगह लोगों को समझा रही है तो दूसरी जगह हिंसा भड़क रही है। बारमजूर गांव में लोगों ने आज कब्जे की जमीन पर बने शेख शाहजहां के घर को आग लगा दी। इनका आरोप है कि 40 बीघा जमीन पर शेख शाहजहां के भाई ने कब्जा कर लिया था। खेती की जमीन पर मछली पालने का काम किया जा रहा था। भीड़ को रोकने के लिए जब पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने उन्हें भी घेर लिया। काफी समझाने के बाद ही लोगों को वहां से हटाया जा सका। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि शेख शाहजहां के काले कारनामे सबके सामने हैं। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, उसके बाद भी बंगाल की पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई। हैरानी की बात यह है कि बंगाल सरकार की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह कह दिया कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी बंगाल पुलिस की नहीं है, ईडी की है। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी शाहजहां को गिरफ्तार करे, उसे बंगाल पुलिस से जो मदद चाहिए वो दी जाएगी। अरेस्ट करने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो ईडी का है। केस तो ईडी का है।
कानूनन अरेस्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? एफआईआर भी स्टे किया गया है। ये ईडी है ना, ईडी को करना है अरेस्ट, पुलिस को नहीं। ये बात ही पता नहीं है। यही तो है हमारी दुख की बात कि भारतीय जनता पार्टी के सभापति को मालूम नहीं है कि कानूनन किसको उसको पकड़ना है। इस बीच शेख शाहजहां पर ईडी का एक्शन भी तेज हो गया है। राशन घोटाले में शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड्स की गई। इसके अलावा शेख शाहजहां के खिलाफ ईडी ने जमीन कब्जाने से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। इस केस में समन जारी करके ईडी ने शेख शाहजहां को 29 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। लेकिन संदेश खाली के लोगों का कहना है कि शेख शाहजहां को समन देने से कुछ नहीं होगा, उसे गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन यह काम बंगाल पुलिस नहीं करेगी क्योंकि पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर है। इसलिए अब उम्मीद सेंट्रल फोर्सेस से है, केंद्र सरकार से।